प्रहार करो धनानंद। आज कोई दासी या महारानी नहीं, एक मां खड़ी है तुम्हारे सामने, अपने पुत्र की ढाल बनकर करो प्रहार। वर्षों दासी रहने के पश्चात भी तलवार चलाना नहीं भूली शतरानी। अपमान के भार ने मेरी भुजाओं को और सशक्त बना दिया धनानंद, और प्रतिकार की आग में मेरी खड़क की धार और तेज हो गई है। कहा था ना मैंने, मौर्य वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस वंश, और इस वंशावली को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। जो कार्य वर्षों पूर्व अधूरा रह गया था उसे आज पूर्ण करने का समय आया है। पहले मैं तेरा अंत करूंगा और फिर तेरे अंतिम क्षणों में तू अपने पुत्र का अंत होते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखेगी। असहाय बलदेव! आओ। रानी, आप चंद्रगुप्त को लेकर यहाँ से जाइए, मैं बलदेव के साथ अन्य सैनिकों के साथ यहीं। हिंदू आचार्य, मेरी बात समझने का प्रयास। चंद्रगुप्त, ये वाद विवाद का समय नहीं है। युद्ध में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब शत्रु को परास्त करने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। यदि अपनी शक्ति पुनः अर्जित करके धनानंद पर प्रहार करना है तो आज पलायन ही एकमात्र विकल्प है। जाओ यहाँ से। महारानी, ले जाइए इसे। लगता है हमारी पिछली भेंट के पश्चात आपने तलवार चलाने का बहुत अधिक अभ्यास किया है अमात्य राक्षस। विष्णुगुप्त! परंतु आप युद्ध विद्या में कितने भी पारंगत क्यों ना हो जाएं अमात्य राक्षस,
आपका कोई भी प्रहार मुझे परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक बार प्रेरित होता है अधर्मी धनानंद के प्रति आपकी निष्ठा से, और मेरा प्रत्येक बार प्रेरित होता है मातृभूमि के प्रति मेरे प्रेम और उसके प्रति मेरी निष्ठा से। धनानंद, व्यक्ति जो बोता है वही पाता है। अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए सज्ज हो जाओ, पुनः भेंट होगी। चलो। महारानी, हमारे पास समय अत्यंत कम है, हमें शीघ्र ही नदी के मार्ग से वापस चलना चाहिए। आचार्य, हाँ, हम नीचे की ओर नहीं जा सकते, वहां से बहुत से सैनिक हमारी ओर आ रहे हैं और अमात्य भी जाल से बाहर आ चुके हैं। यदि हम नदी के मार्ग से नहीं जा सकते तो हमारे समक्ष केवल एक ही विकल्प शेष रह जाता है, पर्वत की चोटी। चंद्रगुप्त, पर्वत की चढ़ाई अत्यंत कठिन है, कर पाओगे? चंद्रगुप्त, ठीक तो हो ना? आओ। क्या हुआ? अग्निमुख कहाँ है आचार्य? यह समय अपना ध्यान भंग करने का नहीं है, ये सब बातें बाद में। चलो। सत्य को छुपाने से सत्य बदल नहीं जाता। कहाँ है अग्निमुख, बताइए। स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी उस वीर ने। हम सब महल से सुरक्षित निकल सके, इसलिए वीर गति का आलिंगन कर लिया उसने। वहां देखिए अमात्या, वो लोग पहाड़ी की शिखर की ओर जा रहे हैं। मूर्ख हैं ये नहीं जानते कि किस संकट की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ने दो इन्हें अपनी मृत्यु की ओर। नहीं, हम उन क्षत्रियों को बचने का कोई अवसर नहीं देंगे। ऊपर चढ़ो, शीघ्र करो।
चंद्रगुप्त, हम सबको यहां से छलांग लगानी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? नदी का वेग, नीचे खड़ी वो चट्टानें देखिए। यहां से कूदने का अर्थ है सीधे मृत्यु को गले लगाना। इंद्रजलिक, यदि यहां से छलांग लगाई तो जीवन की संभावना है, आशा है कि जीवित भी रह सकते हैं, परंतु यदि इसी पर्वत की चोटी पर रहे तो मृत्यु अवश्यंभावी है। और यह कोई साधारण नदी नहीं है, असंख्य लोगों को जीवन प्रदान करने वाली गंगा मैया है। छलांग लगाते हुए यह समझो कि एक संतान अपनी मां की गोद में छलांग लगा रही है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मां अपने शिशु की रक्षा अवश्य करेगी। आचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब गंगा मैया ही हमारी रक्षा करेगी। यहाँ से वो सब के सब कूदकर मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। तो जाओ और उनके शव लेकर आओ। शीघ्र करो। बाणों की वर्षा कर दो, इन सब की जल समाधि बना दो।